तो कैसे हो भाई लोग, और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। तो चलो भाई लोग, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने एक ट्रेड लिया है ऑलरेडी, और ये 100% मेरे एंट्री के नीचे ही जाएगा। आई होप कि आप मेरे लॉजिक को समझ पा रहे हैं। और आज से हम लोग कोशिश करेंगे कंपाउंडिंग करने की। डेली कंपाउंडिंग से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। और ये अभी देख रहे हैं मेरे अगेंस्ट है, लेकिन ये अच्छा खासा एक डाउन का कैंडल, एक शॉक आप देख रहे हैं, एक शॉक। क्यों? क्योंकि मैंने ऑर्डर को समझ लिया था। यहाँ पे मैंने ऑर्डर को समझ लिया था। जैसे ही आप सेलिंग का ये मूव देख रहे हैं ना, अभी एग्जॉस्ट है नहीं फिलहाल, और ये जो बाइंग को लाया जा रहा है, लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये बाइंग के ऑर्डर, मतलब बायर अभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि प्रीवियस सेलर अभी एग्जॉस्ट हुए नहीं हैं, तो उस बेसिस पे ये सेलिंग का एक कैंडल। और मुझे जहाँ तक लगता है कि सेलिंग का मूव आना जरूरी है ना। सेलिंग 2-3 कैंडल और कंटिन्यू करे, उसके बाद ठीक है, तो हम लोग कंपाउंड करने की कोशिश करेंगे। अपने छोटे कैपिटल को किस तरीके से ग्रो करना है, उसके लिए कंपाउंडिंग ज़रूरी है। जब तक हम कंपाउंडिंग नहीं कर पाएंगे, 3-4 स्टेप भी यदि आप कंपाउंडिंग कर पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना बड़ा गैप डाउन, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर को सिंपली समझा था और मुझे पता था कि यहीं से सेलिंग आने वाले हैं, राइट। तो ठीक है, हम लोग और दूसरे दूसरे पेयर्स पे जा करके अपने कैपिटल को ग्रो करेंगे। ओके, सो ओके, और उसके पीछे के लॉजिक को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये जो मैं अप या डाउन का कैंडल ले रहा हूँ, वो किस लॉजिक के आधार पर ले रहा हूँ। ओके, सो ठीक है, हम लोग कुछ स्टेबल पेयर्स को देखते हैं। और ओके, ठीक है, थोड़ा हम लोग इसमें बचेंगे, है ना। स्टेबल मार्केट जितना ट्रेड करने के लिए अच्छे रहेगा, उतना काफ़ी है, ठीक। सो यदि आपको लग रहा है कि अनस्टेबल मार्केट है, हमारे अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट उस पेयर से ही स्विच करिए। और ठीक है, ओके ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगे। ओके, सो इसके बाद किस तरीके से ये कैंडल आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग कुछ सोच पाएंगे। ठीक है, मैं जितना पढ़ पा रहा हूँ, इस बायर का पीआरआर इसी कैंडल में हुआ है, और मैं फ़िलहाल सेलिंग के लिए ही सोच रहा हूँ। ठीक है, सो क्या मैं कंफर्मेशन के साथ जा सकता हूँ? बाइंग आ गए हैं, और उसके बाद एक मोमेंट दिखाया जा रहा है। ठीक है, मुझे उसमें कुछ कंफर्मेशन अभी दिखा नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन। ओके, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ये एक सेलिंग का ही कैंडल। क्यों? क्योंकि इस सेलिंग का जो पीआरआर है, इस वाले कैंडल में हो गया, इन्फ्लुएंस इस बार का शो हो गया है, इसलिए भी मैं डाउन के लिए ही सोच रहा था फिलहाल। ओके, तो इसके बाद हम लोग स्ट्रॉन्ग सेलिंग पीआरआर एंड ओके, मार्केट जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन से बाइंग को अभी आना चाहिए था, और मैं बाइंग के लिए ही हूँ अभी फ़िलहाल, राइट। क्यों? क्योंकि इस बाइंग का तो पीआरआर हुआ है, सेलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाइंग का कैंडल और आने चाहिए, और इसी बेसिस पे मैंने एक अप के लिए ट्रेड लिया है। और ठीक है, ओके, मुझे छोटा
यस, मैंने जैसे बोला छोटा एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, और ये अपने फेवर में, राइट। ठीक है, तो 2 स्टेप और $8 से हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे अभी फ़िलहाल, राइट। कोशिश करेंगे हम अपने कैपिटल को ग्रो करें। जब तक हम अपने कैपिटल को ग्रो नहीं कर पाते हैं तब तक चीज़ें आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। तो और कैपिटल ग्रो करने का एक ही तरीका है, कंपाउंडिंग। आप 3 स्टेप भी कंपाउंडिंग कर ले रहे हैं, काफ़ी बढ़िया है, राइट। जितने कैंडल्स को छोड़ सकते हैं आपके लिए बेहतर है, आपकी साइकोलॉजी के लिए बेहतर है, क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज से भरे पड़े हैं, राइट। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भर भर के मिलेंगी। और ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं डाउन के लिए ही हूँ इसमें भी। और ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। दूसरे पेयर में अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं और क्या हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ इस वाले में मिलेगा। थोड़ा सा ऑल्टर दिख रहा है ये मार्केट मुझे, राइट। तो बाइंग का ही मोमेंट आ गया पूरा। ये तो एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, कुछ दूसरे पेयर्स की ओर चलते हैं। और मैं नहीं चाहूँगा कि और आप यदि 3 कैंडल भी 3 ट्रेड भी कंपाउंड कर पा रहे हैं। मैंने देखा, आप अभी देख रहे हैं कि मैं $2 से ही कर रहा हूँ कंपाउंडिंग। 2 को मैंने 4 किया, 4 को मैंने 8 किया, है ना, और 8 को 15 के आसपास। तो $15 यदि आप एक दिन में कमा ले रहे हैं, दैट्स इनफ, उतना ही काफ़ी है, राइट। और ठीक है, मैंने एक डाउन के लिए ट्रेड लिया है। और मैं जहाँ तक पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, ओके, ओके। और मुझे जहाँ तक लगता है ये डाउन का ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑर्डर को यहाँ समझ पा रहा हूँ। ठीक है, 22 सेकंड है, देखते हैं क्या हो रहा है। और ओके, 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 7, 5, 4, 3, ओह सो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं। मैं कॉन्फिडेंट था इस वाले कैंडल में कि ये डाउन का ही कैंडल आएगा। मैं, आप समझ रहे हैं ना कि मैं किस तरीके से सोच पा रहा हूं। कि आप देख रहे हैं ना कि 3 कैंडल मूवमेंट के साथ आए हैं, 2 कैंडल प्रेशर के साथ, 2 कैंडल प्रेशर के साथ ये आए हुए हैं। और ऐसा मार्केट दिखा रहा है कि मार्केट अप जाएगा। और यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया है, राइट। लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया गया। शुरुआत से ही मूवमेंट कहाँ का दिखा रहा था, अप के लिए। लेकिन मुझे पता था कि ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो नहीं जाएगा। मार्केट अपने ऑर्डर्स को फिल करेगा, पहले सेलिंग लाएगा, उसके बाद बाइंग आएगा। ठीक है, आई होप कि मेरे कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, किस तरीके से पावर यहाँ पे काम कर रहा है। मार्केट एक सेलिंग पोजीशन पे था ऑलरेडी, और दिखाया जा रहा है कि बाइंग आ रहे हैं। ये जो 2 बायर थे, 1 और 2 बायर, ऐसा दिखाया जा रहा है कि बाइंग आ रहे हैं। लेकिन वहीं पे ट्रैप है, ठीक, वहीं पे ट्रैप है और वहीं पे लोग फंसेंगे। लेकिन जो पावर को समझ पा रहे हैं वहीं अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 3 कंपाउंडिंग, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स को भी, तो 3 स्टेप मैंने कंपाउंडिंग किया है और ये मेरे लिए काफ़ी है, राइट। $2 को 4, 4 को 8 किया, $15 मैंने किया है, ठीक। $13, $14 एक दिन में आपके लिए काफ़ी है। ठीक है भाई लोग, तो मैं इसी तरह का कंटेंट अब कंपाउंडिंग से रिलेटेड
डेली आई होप कि मैं लेप करके आ जाऊँ, जब भी समय मिलेगा मैं कोशिश करूँगा डेली इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, तो लॉजिक को समझिए और ट्रेड करिए। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।